जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में यमुना नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मैप की इस कलाकृतियों के साथ आप लोग सीखते हुए चलिएगा कि आप यमुना नदी को किस स्थान से कहाँ तक जाती है और इसका मुहाना कहाँ है और इसका उद्गम कहाँ से है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और बहुत ये हेल्पफुल रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का क्यों ना हो या फिर रेलवे का क्यों ना हो या फिर बैंक का क्यों ना हो। ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है कि नदी से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चंस बनता है। तो हम लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के एक एक नदियों को या फिर दो नदियों क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे विजुअली रूप से। तो देखिए, सबसे पहले जो नदी होता है वो गंगा नदी होता है। और नदी की श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक तो जो होगा हिमालयन या फिर प्रादीपीय। हिमालय वो होती है जो हिमालय की श्रेणियाँ से जो नदियाँ निकलती है, और प्रादीपीय वे होती वैसे नदियाँ होती है जो कि कहीं ना कहीं वे प्रादीप द्वीप वाले स्थान से निकलते हैं, या फिर जहाँ पर स्थल की कलाकृतियाँ अधिक हो वहाँ से वो नदियाँ निकलती है। तो नदियों का प्रकार दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे प्रादीपीय और एक हिमालय। तो हिमालय नदियाँ कौन कौन सी है? जैसे हो गया सिंधु या फिर सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों का जो संगम मतलब उद्गम है वो कहाँ से? मानसरोवर झील से होता है। तो उन सब पर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। और आज का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री से निकलती है, जो कि उत्तर काशी के 30 किलोमीटर आगे से जो है कि गढ़वाल क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और कहीं ना कहीं ये गंगा नदी में कहीं ना कहीं ये मिल जाती है। कहाँ मिलती है? उस नगर का नाम क्या है और इसके सहायक नदियाँ भी कौन कौन सी है, उन सब भी पर भी हम लोग आज बारीकी से देखेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी। तो देखिए, ये हमारा उत्तराखंड का एरिया हो गया। क्या हो गया? उत्तराखंड का एरिया। और ये कहीं ना कहीं जो हो गया कि गंगा नदी हो गया। कौन सा नदी मान लेते हैं? ये क्या है? गंगा। कौन सा नदी है? गंगा। तो गंगा की भी बहुत सहायक नदियां हैं, जैसे हो गए घग्गर हो, घाघरा हो गया, या फिर कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, गंगट हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया। ये सारी नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। और एक बात और हम लोगों को देखना है कि यमुना जो है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदियां क्या है? यमुना है, जो कि गंगा में मिली हुई है। इसका जो मुहाना है, यानी कि जो इसका मिलन है, वो कहाँ है? गंगा नदी में है। तो ये हमारा क्या हो गया? गंगा नदी हो गया। और ये ही कहीं ना कहीं जो है कि वो उत्तर काशी के 30 किलोमीटर आगे गढ़वाल क्षेत्र से इसका मतलब होता है उद्गम। और जो है एक बात और को ध्यान रखना हम लोगों को, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के क्षेत्र से ही ये भी निकलती है। ये कहाँ कहाँ से निकल रही? मान लेते हैं ये कौन सा नदी हो गया? जमुना नदी। यानी कि ये जो नदी हो गया वो जमुना नदी। तो इसका मिलन का मतलब जो हो गया कि उद्गम कहाँ से हो गया? वो हो गया आपका कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के एक नाम है जो कि उत्तर काशी, इससे 30 किलोमीटर आगे है, उसका नाम है गढ़वा। तो वहां से इसका जो है कि उद्गम है। और ये बहते हुए जो है कि कहीं ना कहीं गंगा नदी में मिली हुई है। आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए, ये मिलन बिंदु हो गया इसका। ये आपका इसका हो गया जो है कि मुहाना। मतलब ये हो गया मुहाना, ये हो गया उद्गम। क्या हो गया? ये हो गया उद्गम और ये हो गया मुहाना। तो कहीं ना कहीं ये गंगा नदी में मिल रही है। तो हम लोगों को पॉइंट्स इस बात को याद रखना है कि ये मिलन बिंदु है वो कहाँ है, या फिर जो है कि इसका उद्गम कहाँ से है। यही सारे क्वेश्चंस आपसे बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कि बड़ी मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसकी जो देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, मिलन प्रयाग में होता है। जैसे इसका जो मिलन है वो कहाँ होता है? प्रयाग में। प्रयाग में इसका मिलन होता है। और ये जो है कहाँ है? वो इलाहाबाद में। हाल ही बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो है कि गंगा नदी का जो है कि वो मिलन कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है। तो इसका मिलन जो है कि कहाँ है? वो गंगा नदी में है। और कौन से क्षेत्र में ये मिलते हैं? तो प्रयाग में। और कहाँ इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, या फिर कहाँ मिलते हैं, कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये इलाहाबाद क्षेत्र में इसका मिलन हो जाता है, जो पटना के क्षेत्र से थोड़ा आगे होते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारी बातों को। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि इसका मिलन जो है कि प्रयाग में है, और ये इलाहाबाद क्षेत्र में मिल जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट जो होगा कि हमारा पॉइंट वो होगा क्या कि इस पर कितने और सहायक नदियां हैं। यानी कि ये जो यमुना नदी है इसकी कितने सहायक नदियां हैं।
तो इसके 4 सहायक नदियां हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे चंबल। चंबल एक जो इसकी सहायक नदी है। मान लेते हैं ये छोटा मैप है, इस कारण से आप लोगों को लग रहा होगा ये थोड़ी दूर वाले थे, तो आप लोग एडजस्टिंग करेंगे। चंबल नदी है तो कहीं ना कहीं जो है कि वो चंबल जो है वो यमुना की जो है कि सहायक नदियां है। ये कौन सी नदी हो गई? यमुना। चंबल क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद सिंध, छोटा सिंध बोल सकते हैं या फिर सिंधु बोल सकते हैं। इसको बड़ा सिंधु नदी नहीं बोल सकते, क्योंकि सिंधु नदी का जो बहाव होता है वो इस प्रकार से मानसरोवर झील से होते हुए कश्मीर की तरफ से मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। तो इस पर भी हम लोग आएंगे। तो ये कौन सा नदी इसका संज्ञा दिया गया? इसका छोटा सिंधु, छोटा सिंधु। उसके बाद बेतवा और एक कैन है। कौन सा नदी हो गया? एक कैन हो गया। एक चंबल, एक छोटा सिंधु, एक बेतवा और एक कैन हो गया। तो ये चारे नदियां जो है वो यमुना की कहीं ना कहीं सहायक नदियां है। क्या है कि सहायक नदियां है। और देखिए विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है कि इस पर कितने बांध बने होते हैं, और जो मुख्य बांध है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में आपसे विजुअली रूप से पूछा जाता है। अन्यथा अदर बातों को हम लोग नहीं लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग को रिपीट करके जो इसके अच्छे पॉइंट्स बनते हैं उस पर हम लोग चलते हुए चलेंगे। देखिए तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये भी तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और इसका आकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो इसको बंदर की पूंछ की संज्ञा भी दी गई है। इस नदी को, यमुना नदी को क्या किया गया है कि बंदर की पूंछ की भी संज्ञा दी गई, यानी कि इसका नाम दिया गया। तो इसका जो लंबाई है, यमुना नदी की लंबाई, तो करीबन इसका 1376 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। किस? यमुना नदी की। और ये भारत का सबसे बड़ा सहायक नदी हो गया। 1376 किलोमीटर की लंबाई यमुना का। कितनी लंबाई है आप लोग बताएंगे? कितनी लंबाई है? 1376 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1376 किलोमीटर। और एक बात और कि ये जो है नदी वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि जो सबसे लंबी सहायक नदी हो गई एक तरफ से, क्योंकि ये गंगा में मिल रही है। और इस मिलन नगर को क्या बोलेंगे हम लोग? वो इलाहाबाद के क्षेत्र में, प्रयागराज में इसका मिलन होता है। कहाँ होता है? तो गंगा में होता है। उसके बाद देखेंगे चंबल। ये चंबल है, इस पर फिर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो चंबल जो है इस पर 4 बांध बनाया गया है, शायद सॉरी, चंबल पर 3 बांध बनाया गया है। कौन कौन से बांध? एक हो गया राणा प्रताप सागर, एक गांधी सागर, एक जवाहर सागर। तो चंबल पर मुख्यतः 3 बांध बनाया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका राणा प्रताप। राणा प्रताप, राणा प्रताप एक देखिए सॉरी, हम यहाँ लिख देते हैं चंबल पर बने बांध। चंबल पर बने बांध। देखिए चंबल पर जो बांध बने हैं, कौन कौन से बांध बने हैं आपके हाल ही में, जो कि एक बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि चंबल पर सीक्वेंस में बताएं कि कितने बांध बने हैं। तो इसमें 3 बांध बने हैं। वो कौन कौन से बांध? एक राणा प्रताप सागर, एक नंबर लीजिए, राणा प्रताप, सॉरी, गांधी सागर, और एक हो गया आपका जवाहर सागर। तो मुख्यतः चंबल पर 3 बांध बने गए। कौन कौन से? एक राणा प्रताप सागर, एक गांधी सागर, एक जवाहर सागर। तो तीनों बांध में से कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं। तो चंबल नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को ये भी करना चाहिए कि चंबल नदी पर कितने बांध बने। तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं। कौन कौन से? एक राणा प्रताप सागर, एक गांधी सागर और एक जवाहर सागर। कितने बांध बने हैं? एक राणा प्रताप सागर, एक गांधी सागर और एक जवाहर सागर। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लेते चलेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को विजुअली रूप से याद करने में भी सुविधा होती है। क्या होती है कि याद करने में भी हम लोगों को सुविधा होती है। और बड़े बड़े जैसे हम एक ही मैप में सारी नदियों को जैसे दर्शा देंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा खिचड़ी जैसा लगेगा और समझ में नहीं आ पाएगी। तो एक एक नदी को लेंगे, उस पर कितने बांध बने हैं, कौन से घाटी परियोजना है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है, उस पर कौन किस किस क्षेत्र में बहती है,
ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका जो क्षेत्र कहाँ से, यमुना कहाँ से बहती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड दिल्ली से होते हुए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ये समझ गए आप लोग। तो ये कहाँ से, देखिए सबसे पहले इसका निकलता कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में इसका मिलन हो जाता है, किसमें, गंगा में हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, यह हरियाणा दिल्ली, देखिए हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश में होते हुए ये मिल जाती है बहती है और जिस स्थान का नाम है क्या, इलाहाबाद। तो हम लोगों ने देखा यमुना नदी के बारे में। और इसका जो लंबाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी लंबाई जो कितनी है, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर है। अब देखिए ना ही इस पर कोई बांध बनी है और ना ही कैन पर बांध बनी, लेकिन बेतवा पर एक बांध बना है। देखिए बेतवा जो है एक प्रकार का जो है नदी है, और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है कि वो कहीं ना कहीं यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की जो है कि सहायक नदी है। तो इस पर कहीं ना कहीं एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है माता टीला बांध। क्या बांध का नाम है, माता टीला बांध। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जो है कि बेतवा पर मात्र एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माता टीला बांध। कौन सा बांध, तो माता टीला बांध। इस बांध का नाम क्या है, माता टीला बांध। समझ में आप लोग। तो माता टीला बांध किस पर बना हुआ है, बेतवा पर। और यमुना जो है कि इसका जो उद्गम कहाँ से है, तो यमुनोत्री जो कि एक उत्तर काशी से 30 किलोमीटर आगे जो है कि एक गढ़वाल क्षेत्र से इनका उद्गम होता है। अब देखिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स को हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे और थोड़े थोड़े बातों को भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। अब जो होगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मुहाना कहाँ है, पाकिस्तान में कितना % इसका जल जाता है, इंडिया में कितना % इसका जल हम लोग को मिलता है, या फिर इसके सहायक नदियाँ कौन सी है, इन पर भी हम लोग आएंगे। एक एक पॉइंट्स को लेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे विजुअली रूप से, तभी हम लोगों के माइंड सेटअप हो पाएगा, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि खिचड़ी जैसा हो जाएगा, आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा और हमें भी पढ़ाने में या फिर आपको समझाने में कठिनाई होगी। तो आप सभी हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में देखते हुए चलिएगा। शॉर्ट वीडियो इसीलिए आप सबों को देता रहता हूँ, ताकि आप भी बोरिंग फील ना करें और हमें भी पढ़ाने में असुविधा ना हो। देखिए अब देखेंगे कि यमुना नदी जो होता है कि वो कहीं ना कहीं गंगा नदी में मिल जाता है। क्या होता है, गंगा नदी में मिल जाता है। अब एक बात और रह गया हमारे पास, क्या बात रह गया, देखिए जो होता इसका जो उद्गम है वो कहाँ से, एक प्रकार से हिमंत मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, आप लोग समझ रहे होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमंत यानी कि कहाँ क्या होता है कि हिमंत मतलब जैसे बर्फ से ढका हुआ, ग्लेशियर थोड़ा बर्फ के छलनी से छला हुआ होता है, एक उसी टाइप का होता है। तो उसी को ग्लेशियर यानी कि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हिमंत से इसका उद्गम होता है। और ये जो है कि गंगा में इलाहाबाद के पास जो प्रयागराज में इसका मिलन होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज यमुना पर पढ़े थे, अगले वीडियो में हम लोग सिंध, बेतवा, कैन इस पर पढ़े थे। उसके बाद देखेंगे सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये मानसरोवर झील से होती है। और एक सतलज का भी यहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से, मानसरोवर। और एक ब्रह्मपुत्र की नदी का। तो एक बार आपके एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि तीनों नदियाँ जो भारत में निकलती है सबसे बड़ी वो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। एक ब्रह्मपुत्र निकलती है जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए आपके जो है कि बांग्लादेश में मिलती है, और ये उसका नाम हो जाता है वहाँ का यमुना। और इधर से जो गंगा नदी बहती है बांग्लादेश में मिलती है, उसका नाम होता है पद्मा। तो पद्मा और यमुना का मिलन होता है, उससे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट बताएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे सिंधु नदी पर, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सतलज। थैंक यू।